हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे काउंटिंग रूल। आज हम लोग देखेंगे क्या ना फैक्टोरियल एन, क्या ना एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन बोलो या एन, फिर हिंदी में बोलते हैं कर्मगुणित एन या एन कर्मगुणित। इसको समझेंगे तब हम लोग समझ पाएंगे 7.2। 7.1 में क्या था ना काउंटिंग रूल था, तो काउंटिंग रूल हम लोग समझे और उसके बाद एक्सरसाइज बनाए, तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगा हम लोग को समझने में। उसी प्रकार 7.2 भी आसान है और ये तो फैक्टोरियल इन ऐसा टॉपिक है जो परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में दोनों में काफ़ी यूज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में भी, जब परमुटेशन मेन टॉप परमुटेशन समझेंगे उसके लिए। तो देखो फैक्टोरियल एन हम लोग को समझने से पहले क्या ना देखना होता है सिंबल। फैक्टोरियल का क्या होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना चिन्ह, और ये चिन्ह। तो फैक्टोरियल का चिन्ह दो तरीके से होता है, इस तरीके से होता है जैसे एक लाइन देकर यहाँ पे कोई बिंदु दे दे या इस तरीके से दिया हुआ। तो ये ना दो तरीके का फैक्टोरियल का सिंबल है, या तो 1 दे के या ऐसे दे दिया यहाँ वाई खींच के या ऐसे एल के तरह। ये दो तरीके का फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अब यहाँ पे समझेंगे फैक्टोरियल एन है क्या, बस ध्यान से देखते जाओ ना ये भी टॉपिक को, बस ये टॉपिक को फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल को देखेंगे टॉपिक को, तो ये भी टॉपिक बहुत ही आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो फैक्टोरियल हिंदी में क्या बोलते हैं कर्मगुणित एन। अब कर्मगुणित एन होता क्या है, इसको कहते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणा को, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणा को कर्मगुणित एन कहते हैं। कर्मगुणित एन जैसे इसका ना एग्जाम्पल में समझो, कर्मगुणित या अर्थात में समझिए क्या ना प्राकृत संख्या क्या होता है ना, एक होता है और 1 × 2 × 3 × 4 × ... कहाँ तक एन तक, ये प्राकृत संख्या क्या लिख दिए गुणा में, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ना फैक्टोरियल। इसको क्या ना एन लिख दो, तो इसको सूचित करेंगे क्या ना फैक्टोरियल एन, ऐसे सूचित करो या एन देकर इस तरीके से ये लिखा गया क्या फैक्टोरियल एन। तो प्राकृत संख्या को गुणा को लिख दिए, गुणा के ना लिखा हुआ उसको क्या लिख दिए फैक्टोरियल, इसी को बोलते हैं कर्मगुणित एन फैक्टोरियल एन। ये हम लोग को समझ। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ना पहले दूसरे तरीके से 1 × 2 × 3 × 4 × ... यहाँ तक n तक गया। अगर n-1 तक ही है, कहाँ तक n-1 × n तक नहीं, n-1 ही तक, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। जैसे इसी को उलट के लिख देते ऐसे, मतलब समझे थर्ड में फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल क्या लिख दिए एन, इसी को उलट के लिख दिए फैक्टोरियल एन। मतलब क्या समझेंगे कि 1 2 या लिख सकते n-1 × n-2 × ... 3 to 1 ऐसे। अब इसी को ना उलट के लिख दिए ना, उलट यहाँ पे n है फैक्टोरियल एन, मतलब n से एक का कमते जाए, कहाँ तक जाएगा 1 तक, या इसी को लिख सकते फैक्टोरियल n को ही n × फैक्टोरियल n-1 ऐसे भी लिख सकते इसको। जैसे एक एग्जाम्पल में नंबर में समझाते, ये तो समझ गए यहाँ तक पॉइंट। या और भी एक पॉइंट ले लो, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n × n-1 × फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते n × n-1 फैक्टोरियल n-2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट इसको या और एग्जाम्पल से समझो, ऐसे नंबर से, जैसे फैक्टोरियल 5 दे दिया और कदे इसका मान ज्ञात करो। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 2 और 1, यही हो गया क्या ना फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करना, तो 5 से लेकर कहाँ तक 1 तक जाओ। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे ना बात को। और ये लिख सकते फैक्टोरियल 5 को। अब ये फैक्टोरियल 5 को ना इसको हल करें तो इसको ना गुना कह लो, जो आएगा रिजल्ट वही क्या हो जाएगा ना फैक्टोरियल 5 का मान। जैसे अब यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते 5 × फैक्टोरियल 4, लो ये भी लिख सकते, मतलब 5 देकर और यहाँ पे 4 के पास रुकना तो फैक्टोरियल 4 लगा दो। अगर ऐसे भी लिख सकते 5 4 और फैक्टोरियल 3, ऐसे भी, मतलब 4 तक लिखे, 3 के बाद फैक्टोरियल लगाना चाहते तो लगा सकते। यही होता है ना फैक्टोरियल, समझ गए फैक्टोरियल। तो अब जैसे फैक्टोरियल 10 है और कद इसका मान ज्ञात करो, तो 10 है तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो 10 × 9 × 8 × 7 × और 6 × 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 10 से लेके कहाँ तक 1 तक, और इसको गुना कह लीजिए, जो आएगा वही क्या कहलाया जाएगा, फैक्टोरियल 10 का मान। जैसे फैक्टोरियल 4 है और कहते इसका मान ज्ञात करो जी, तो फैक्टोरियल 4 का मान ज्ञात करें कैसे, 4 3 2 1, तो गुना करो, 4 या 12, 12 दूना 24, तो 24 फैक्टोरियल 4 का मान कितना आ गया, 24। तो हम लोग समझ गए फैक्टोरियल होता क्या है, तो इसको जल्दी से नोट करते फैक्टोरियल, फिर हम लोग समझते इसका एक पॉइंट समझते फैक्टोरियल में। तो जल्दी नोट करो, नोट हो गया, कॉपी हो गया, तो इसको रफ करें। देखो यहाँ से ना इसको रफ क्या लेते हैं, राइट है, और ये रफ क्या लेते। अब फैक्टोरियल एक पॉइंट लिख लेंगे नोट में, क्या ना नोट में, कि फैक्टोरियल एन का मान अगर आप करें यहाँ पे निगेटिव में हो या निगेटिव फैक्टोरियल निगेटिव में हो या पॉइंट में हो या रूट में हो या बटा में ये फैक्टोरियल निगेटिव में 5 ले लो ऐसे, निगेटिव में, पॉइंट में, रूट में, बटा में, इस तरीके से हो, तो ये सब का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब समझिए, अगर कोई कह दे फैक्टोरियल 5.2 का मान बताओ, तो 5.2 का मान नहीं बता सकते, क्योंकि 5 ये जो नंबर है क्या में पॉइंट में है, इसलिए पॉइंट में आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो समझ गए पॉइंट। अब इन हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम लोग समझते एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज 7.2, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा ना, ध्यान देंगे, करा मान निकाले, किसका, फैक्टोरियल 8 का कहा जा रहा है, क्या ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। तो फैक्टोरियल 8 का मान ज्ञात करने के लिए क्या ना, इसको ऐसे लिख दीजिए फैक्टोरियल 8। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इंटू 1, तो 8 से लेकर तक लिख देंगे 1 तक। अब इसको ना गुना कह लीजिए, 8 × 7 × 6 × 4 × 1 गुना कह लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, 8 7 56, और ये आ गया इंटू 6 5 30 इंटू 4 3 12, 12 दूनी 24, ये आ गया। अब इसको 56 इंटू, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 4 3 12, 3 दूना 6, 6 1 7, ये आ गया 72, 24 72, 720। अब इसको 720 गुना 56, 720 गुना 56 करेंगे तो 40 320, ये आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये आ गया। तो फैक्टोरियल 8 का मान क्या आ गया, 40,320 आ गया। ये आंसर हो गया क्या, फैक्टोरियल 8 का। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ क्या ना, फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ऐसे बुक में लिखता फैक्टोरियल को, हम लोग ऐसे लिख दो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो इसका मान कह रहा ज्ञात करने के लिए इसी को लिख दे ऐसे। अब फैक्टोरियल 4 का मान ज्ञात करना तो लिखना पड़ेगा 4 3 2 1, अब माइनस फैक्टोरियल 3 लिख दो 3 2 1, तो इसको 4 3 12, 12 दूना 24, और माइनस 3 दूना 6, ये आ गया। अब घटा लो, तो ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 18, ये हो गया। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा, 18, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट क्या लेते फिर समझते क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखो क्या करना, सेकेंड में क्वेश्चन नंबर यहाँ इसको रफ क्या लेते, सेकेंड में करा फैक्टोरियल 3 अब प्लस ऐसे लिखा हुआ ना, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर में फैक्टोरियल 7, एक करा ना बराबर होगा साबित करो। अब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होगा, साबित कीजिए। तो हम लोग चल दो ना LHS में क्या, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ये है। अब ये ना 3 को तोड़ लो, जो 3 2 1 प्लस फैक्टोरियल 4 को तोड़िए, 4 3 2 1 तोड़ लिए। अब इसको गुना 3 दूना 6 प्लस 4 3 12, 12 दूना 24, ये आगे इसको जोड़ लो तो कितना आ गया 30। तो LHS का मान 30 आया। अब RHS चल दो, RHS चलेंगे तो यहाँ क्या ना गुना कर दीजिए, फैक्टोरियल क्या ना 7, फैक्टोरियल 7 का तोड़ो 7 3 6 5 3 2 4 3 2 और 1, ये हो गया। अब इसको गुना कह लो तो यहाँ पे क्या ना आ जाएगा 4 3 6 5 30,
चाहते 12 दूना 24, ए आ गया। अब इसको गुना कह लीजिए, नहीं गुना, तो 7 को रहने दीजिए, तो यहाँ पे 24 72, ए आ जाएगा, नहीं 24 ए आ गया। अब इसको गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, ए आ गया, मतलब 50 40, 5040 आ गया, 5040, ए आ गया फैक्टोरियल 7। अब देखो LHS 30 आया, RHS इतना आया, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा, नहीं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस 4 बराबर फैक्टोरियल 7 नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट कर लेते, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या किया हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका कहा जा रहा मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका मान। किसका मान ज्ञात करना आसान ही है, क्या कर दो ना, फैक्टोरियल 8 को रहने दीजिए और ना यहाँ पे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका मान ज्ञात करना, तो क्या करो ना, फैक्टोरियल 8 को तोड़ दीजिए, 8 7 और 6 के पास रोक देंगे, क्यों, नीचे में 6 है, फैक्टोरियल 6 और 2 को तोड़ दो, 2 गुना बंद, फैक्टोरियल 6 कट गया और ए आ गया, ए भी कट जाएगा 4 से, तो 7 चौका 28, ए आ गया आंसर, यही हो गया आंसर। फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान क्या आएगा, 28 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए फैक्टोरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या ना 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 1 बटा फैक्टोरियल 6 और प्लस में 1 बटा फैक्टोरियल 7 बराबर में x बटा फैक्टोरियल 8, ये गिवन है और इसमें करा तो x का मान ज्ञात करें। सो ए दे दिया, x का मान ज्ञात करें, तो इसको आप लोग ऐसे लिख दो, फैक्टोरियल 6 प्लस में फैक्टोरियल 1 बटा फैक्टोरियल 7 और बराबर में x बटा फैक्टोरियल 8, ऐसे लिख देंगे, लिख दिए। अभी देखो ना यहाँ पे जो सबसे छोटा फैक्टोरियल उसको छोड़ दीजिए, फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा है, रहने दीजिए, प्लस 7 को ऐसे लिख सकते, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा फैक्टोरियल इतना तोड़ दीजिए, तोड़ दिए, और इसको भी तोड़ दीजिए, 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तोड़ दिए। अब ये दोनों से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कट गया, क्या बचा 7, तो यहाँ 7 प्लस 7 और फैक्टोरियल 6 कट गया, तो क्या बचेगा 1 बराबर बराबर x बटा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6, 7 फैक्टोरियल 6 7 फैक्टोरियल 6 कट गया, 7 और 8 1 कितना 8 बाई x बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 64, तो x का मान क्या आ गया 64 आ गया। तो ये तो पूछ रहा था, जब ऐसे रहेगा तो x का मान क्या आएगा 64 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग कंप्लीट कर लिए 4। तब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आसान था क्वेश्चन नंबर क्या ना 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको ना रफ क्या लेते हैं, नोट हो गया होगा, ये रफ क्या लेते, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना सोच समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि यदि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में r, n माइनस r, ये दिया फैक्टोरियल जैसे बुक में लिखा हो वैसे लिख देते हैं, n फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में r, ऐसे गिवन है, इस प्रकार से गिवन है, राइट है। और ये तब करा ना, इसमें का मान निकाले, का मान निकाले यदि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ n बराबर कितना हो जाए 6 और r बराबर 2 हो जाए, इसमें 2 क्वेश्चन दिया, और दूसरा में करा जब n बराबर क्या ना 9 हो जाए और r बराबर 5 हो जाए, तब देखो अब इसका ना मान ज्ञात करना, तो लिख दीजिए ना यहाँ पे क्वेश्चन फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 1, ए लिख दी। तो फैक्टोरियल n का मान कितना 6 बटा 6 माइनस और सॉरी r है ना, r है, r का मान लिख दो 2। अब इसको हल कह लीजिए, 6 को तोड़ लेंगे ना, 6 रहने दीजिए और यहाँ घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4, 6 को ऐसे लिख सकते 6 5 और फैक्टोरियल 4 s और बटा में क्या फैक्टोरियल 4 4 कट गया, तो क्या बच गया 6 5 6 5 30, यही हो गया आंसर, राइट। तो ए आ गया इसका मान। अब ए देखो, ए जब n बराबर 9 और r बराबर 5 रहेगा तब मान बताओ,
तो सेम वही है ना, एन के जगह पे क्या रख लेंगे, 9 रख लेंगे, 9 रख लिए, और बटा में फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन नहीं है, सॉरी आर है ना, आर है, सुधार लेंगे, एन माइनस आर, आर के जगह पे 5, 9 माइनस 5, सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4, तोड़ लीजिए, तो 9 और 8 7 6 और 4 5, 5 फैक्टोरियल 4 और 8 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 क्या हो गया, कट गया, और इसको अब लिख लीजिए 9 इंटू 8 इंटू 7 और 6 5 30, ए आ गया। अब इसको ना, और 9 8 9 72 आ जाएगा ना, ए और 72 आ गया, इंटू 7 21, ए मिल गया, और ए तो ए ना 210, ए आ गया। अब इसको ना गुना कह लेंगे, जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट कर लिए। तो ये ना टॉपिक में आपका ए नोट हो गया ना। तो ये ना एक्सरसाइज 7.2 में क्या ना आपका 5 ही क्वेश्चन था जो हम लोग को फैक्टोरियल से रिलेटेड था। तो हम लोग फैक्टोरियल भी समझ लिए और फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ लिए। तो इसको ना हम लोग को फैक्टोरियल तो बहुत ही आसानी टॉपिक था और एक्सरसाइज भी आसान था, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।